नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। उन्नाव पुलिस पर पथराव और उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों को पुलिस पर पथराव के लिए उकसाने वाले 6 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी ने इन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। 3 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। चंद्रशेखर, राजकुमार और दिनेश भारती नाम के आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि 16 जून को पुलिस पर गांव वालों ने पथराव किया था। पथराव के बाद 100 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ 7 क्रिमिनल एक्ट, मारपीट, बलवा समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, उन अपराधियों की पहचान हो गई है जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया था, लोगों को उकसाया था? जी बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज 18 ने कल एक्सक्लूसिव खुलासा किया था कि घटना के पीछे परिजन नहीं और कोई लोग हैं, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज की और पूरे मामले में जो खुलासा हुआ ये चौंकाने वाला है कि कुछ ही मिनटों के अंदर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और यहाँ वहाँ पथराव में पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पूरे मामले के बाद अब पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उन भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई करने में जुटी है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और भीड़ को। अनुज, जरा ये बताएं कि जिन इन आरोपियों की पहचान हुई है, 3 मुख्य आरोपियों के जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह का बैकग्राउंड इनका रहा है, क्या इनकी मंशा हो सकती थी इसके पीछे? जी, पुलिस अभी इनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी कर रही है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से इनका फोटो प्राप्त हुआ है पुलिस को, पुलिस ने वो फोटोज जारी करे जिसमें 2 आरोपियों के फोटोज जारी हो। जी अनुज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी में सर्किट हाउस में, जहां सीएम योगी इस वक्त बैठक ले रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे सीएम के दौरे को लेकर। और अब रोहिंग्या मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने रोहिंग्या को पकड़े जाने के मामले में बड़ा बयान दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि सिंडिकेट के जरिए एंट्री करवाई जाती है। प्रशांत कुमार ने बताया कि रोहिंग्या को भारत भेजने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि इस साल 15 रोहिंग्या की यूपी से गिरफ्तारी हुई। ये गैंग म्यांमार, बांग्लादेश के रोहिंग्या को भारत भेजता है। ये गैंग मानव तस्करी के साथ अवैध दस्तावेज भी बनवाता था। मेरठ में हाफिज शफीक नाम का एक व्यक्ति रोहिंग्याओं का गैंग चला रहा था। बताया जा रहा है कि महिलाओं की हवाई मार्ग से मलेशिया देशों में तस्करी की जाती थी। गिरफ्तार रोहिंग्या के पास से सोने के बिस्किट भी मिले हैं। अब तक 3 महिलाओं को मलेशिया भेजने का खुलासा हुआ है। प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक यूपी में करीब 1800 रोहिंग्या आने की संभावना है। पूरे देश में अब तक जो अगर हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। अगर हम आज के लोगों को मिला दें तो 15 व्यक्ति हम लोग ने अभी तक इस साल गिरफ्तार किए हैं और जिनके जो विभिन्न समय में जिनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके अभियोग अभी विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती ने देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद को लेकर आगाह करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि देश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने भविष्य के खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी संतानों को धर्म और अस्तित्व की रक्षा के योग्य बनाना होगा। यति ने कहा, हिंदुओं के बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह हो गए हैं, इसलिए उन्हें इस इस्लामिक जिहाद की इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर ना छोड़ें। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी के प्रभारी रहने के बावजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील राय ने कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुकदमा
के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लल्लू पर स्वर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सुनील राय ने अजय कुमार लल्लू से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस कमिश्नर से उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। साथ ही सोनिया गांधी को भी पत्र लिखकर लल्लू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लल्लू के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस उनके हाथ में आई, सबसे पहले उनकी घटिया मानसिकता सवर्ण विरोधी है। इतना ही नहीं, हमें तो ये शंका है कि कहीं ये हमारी हत्या न करा दें। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से, अपने दिल्ली के शीर्ष नेताओं के माध्यम से यह बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं। उसके पहले भी हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखा। हमने कहा आदरणीय लल्लू जी का व्यवहार एकदम गरिमामयी के खिलाफ है। सुनील राय का यह भी कहना है कि अजय लल्लू की स्वर्ण विरोधी मानसिकता की वजह से पार्टी की दशा और दिशा दोनों खराब हो रही हैं और आला कमान को इस मामले पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। यूपी कांग्रेस में छिड़ी कलह और अजय कुमार पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने सुनील राय के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वो बहुत ही शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं। कोई उनका क्या कहते हैं इस तरह का व्यवहार नहीं रहा है जिसमें किसी संबंध को शिकायत हो कि हमारे संग उन्होंने अभद्रता की है या वो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। सभी लोगों को लेके चलते हैं और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हैं। जिस लगन और मेहनत से वो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी कि उनसे हमारे जीवन को खतरा है, ये गलत है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के एक नेता सुनील राय ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर जो आरोप लगाए हैं वह उनके पार्टी का मामला हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से अपनी जान का खतरा बताया है, यह सिर्फ पार्टी का मसला नहीं है, यह एक गंभीर विषय है। और उत्तर प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर ट्वीट करके जिस प्रकार से श्रीमती प्रियंका वाडेरा कुछ न कुछ कहती हैं, लिखती रहती हैं, क्या इस पर भी वो कुछ लिखेंगी और कहेंगी जब उनके पार्टी का एक वरिष्ठ नेता उनके प्रदेश अध्यक्ष से ही अपनी जान का खतरा बता रहा है, तो इस पर उनका क्या कहना है? सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। आज सबसे पहले गोरखपुर में अनाथ बच्चों से सीएम ने मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री बलिया गए, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हाथी बाजार सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएम ने वाराणसी के सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी की। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। 2 दिन बाद यानी रविवार को सीएम योगी के सामने फॉर्मूले का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 2 दिन बाद यानी रविवार को सीएम योगी के सामने फॉर्मूले का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तय फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के छात्रों को 9वीं में प्राप्त नंबर से 50% और 10वीं के प्री बोर्ड में प्राप्त अंक से 50% नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। वहीं 12वीं के छात्रों को हाई स्कूल के 50% अंक, 11वीं के 40% और 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। 10वीं कक्षा में 29,94,312 परीक्षार्थी हैं, जबकि 12वीं कक्षा में 26,10,316 परीक्षार्थी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने रिजल्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। इससे पहले सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इंटर के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को तैयार करने में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि छात्रों के परिणाम तय करने में उनके साथ पूरा न्याय हो और बेहद पारदर्शी तरीके से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार किया जाए। ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। नोटिस के बाद आज संसदीय समिति के सामने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर सबके बयान लिए गए। कंपनी ने अपने बयान में क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और लोनी कांड में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। दूसरी ओर संसदीय समिति ने आज ट्विटर के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। साथ ही सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचने को लेकर भी जानकारी मांगी गई। आईटी कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली कमेटी ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तलब किया था। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार अलग अलग
तरीके से वो जांच कर रही हैं और इस पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। आईटी सेल भी है, हमारा तमाम क्राइम सेल्स भी है, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल, जो एक अच्छा वातावरण है आदरणीय योगी जी की सरकार में, वो कायम रहेगा और ये इन सब की साजिशों को हम नाकाम करेंगे। अखिलेश, प्रियंका, राहुल, ओवैसी जो ट्वीट करें इस पर क्या करें? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जांच होगी, ये जांच का विषय है। जैसा आपने कहा कि जो लोग भी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते दिखाई देंगे, इसका मतलब है कि वो जांच के दायरे में आएंगे और जांच होगी और एजेंसियां जांच करेंगी और जो भी चीज सत्य पाई जाएगी, कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपको सहारनपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां एक एक्टिवा सवार एक्टिवा सहित सीवर लाइन में गिर गया। स्कूटी सहित सीवर में गिरने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल शख्स को सीवर लाइन के गड्ढे से बड़ी ही मुश्किलों के बाद बाहर निकाला। पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें थाना मंडी क्षेत्र के मोहल्ला गोटे शाह की है। वीडियो करीबन 1 महीना पुराना बताया जा रहा है। देखिए, लोगों की भीड़ उस गड्ढे के अंदर झांक, देखिए स्कूटी सवार गिरता है और ये वो इस गड्ढे में, जो सीवर का गड्ढा था, उसमें गिर जाता है। देखिए, स्कूटी गिरती है, सीधा वो शख्स नीचे गड्ढे के अंदर गिरने के बाद वहां पर लोग झांकते हुए अंदर, देखिए सीधा गड्ढे के अंदर गया। बड़ी ही मुश्किल से लोगों ने इस गड्ढे से शख्स को बाहर निकाला। यूपी में बेमौसम बरसात पिछले 1 हफ्ते से जारी है। पूर्वांचल के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। पहली तस्वीर सोनभद्र की है जहां भारी बरसात के चलते दुद्दी के बीदर गांव में लोवा नदी पर बन रहा पुल ही पानी के बहाव में बह गया, जिस वजह से हाथी नाला से दुद्दी के बीच संपर्क टूट गया। संपर्क मार्ग के टूटने से सैकड़ों गांव के लोग परेशानी झेल रहे हैं। अब लगभग 50 किलोमीटर दूर से घूमकर लोगों को जाना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर कानपुर के है जहां बारिश होने की वजह से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, गर्मी से राहत मिली है। और तीसरी तस्वीर सहारनपुर की है जहां तेज बारिश की वजह से बरसाती नदियां नाले उफान पर आ गए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।